आज का हमारा टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। इसमें कोई एक छोटा क्वेश्चन मान लो, एग्जाम में कोई छोटा क्वेश्चन आ गया आपको कि किसी लेंस से बनने वाला इमेज रियल इन्वर्टेड एंड इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है। रियल इन्वर्टेड एंड इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बताओ ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, व्हाट इज पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसके लिए हमने सारे लेंसेज को समझना ज़रूरी समझा। तो मैं सोचता हूँ कि सारे लेंसेज की आपको पोजीशन बता दूँ। जैसे हमने मिरर में किया था, मिरर के नाम का उल्टा लेंसेज में होता है। जैसे कन्वेक्स मिरर दो तरह की इमेज बनाता है, मतलब दोनों इमेज वर्चुअल इरेक्ट और स्मॉलर होते हैं, एक स्मॉलर पॉइंट साइज और दूसरा स्मॉलर। इस तरह से कनकेव लेंस उसी तरह की इमेज बनाएगा कि जब ऑब्जेक्ट उसके सामने होगा, इन्फिनिटी पर होगा तो फोकस पर इमेज बनेगा वर्चुअल इरेक्ट स्मॉलर पॉइंट साइज, और जब 2f और इन्फिनिटी के बीच में होगा ऑब्जेक्ट तो फिर उसका इमेज बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर होगा और वो भी वर्चुअल इरेक्ट और स्मॉलर होगा। डिफरेंस दोनों में इतना है कि मिरर के केस में जो इमेज बन रहा है वो पीछे बन रहा है वर्चुअल इमेज, लेकिन लेंस में वर्चुअल इमेज सामने बनता है। अगर दूसरी साइड में बनेगा तो फिर वो रियल होगा। बस इतना अंतर है दोनों में। और सबसे पहले ये तो बताना चाहिए कि लेंस है क्या, और लेंस और मिरर में लाइट का कौन सा फिनोमिना अलग होता है। लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल हो सकता है। इट में भी ग्लास, इट में भी प्लास्टिक। आजकल प्लास्टिक भी ट्रांसपेरेंट आ गए हैं, वाटर लेंस भी बनते हैं। तो लेंस किसी भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बन सकता है थ्रू विच लाइट कैन पास। ओके, तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल का वो पीस जिसका एक सरफेस कर्व्ड होगा या फिर दोनों सरफेस कर्व्ड होंगे। ठीक है, वैसे हमारे सिलेबस में दो ही तरह के लेंसेज हैं, कनकेव और कन्वेक्स। जब हम कनकेव और कन्वेक्स कहते हैं तो कनकेव मीन्स डबल कनकेव, जिसके दोनों सरफेस कनकेव होते हैं। कनकेव लेंस इज अ लेंस हुज बोथ सरफेसेस आर कनकेव। सिंपली इतना ही काफ़ी होता है, लेकिन प्लेनो कन्वेक्स भी होता है और कनकेवो कन्वेक्स भी होता है, कन्वेक्सो कनकेव भी होता है। प्लेनो कनकेव एंड कन्वेक्सो कनकेव, तो ये तीन तरह के होते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में अब एक ही तरह का लेंस हैं दोनों। सिंपली जिसको हम कनकेव कहते हैं तो डबल कनकेव होता है, कन्वेक्स कहते हैं तो डबल कन्वेक्स, जो दोनों तरफ से उभरा हुआ होता है, डबल कन्वेक्स। ठीक है, डफली की तरह, इधर भी इधर भी। तो इनको बनाने का एक सिंपल और आसान तरीका कि आपने कॉपी पर कैसे ड्रा करना है इमेजेस को। एक इनिशियली एक आपको आउटलाइन बता देता हूँ। ये एक लाइन जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस मानते हैं, इसके ऊपर आपने यहाँ पर कंपास की नीडल रखनी है और लगभग 5-6 सेंटीमीटर कंपास खोल लेनी है। ऐसे 3 लाइन जैसे हम ऊपर गए और 3 लाइन नीचे तक, ये आर्क लगा दो ऐसे, राइट। इसी तरह से हम अब यहाँ पर कंपास की नीडल रखेंगे और दूसरी जो पेंसिल वाली साइड हो इधर आएगी ऐसे, तो ये दूसरी साइड का 2f हो जाएगा। दिस इज 2f1 एंड दिस इज 2f2। ठीक है, और यहाँ सुई रखेंगे दोबारा और यहाँ तक कंपास खुलेगी तो उतने ही रेडियस रखना है और ये आर्क लगा देंगे, एक आर्क इधर से और एक इधर से। ये दोनों पॉइंट 2f1 और 2f2 होते हैं। अब ये बीच वाला पॉइंट जो हम अगर इसको ऐसे लाइन को मिलाएं, ये सेंटर पॉइंट ऑफ द लेंस, इसको कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर और 2f1 के बीच का आधा कर दो, ये होता है f1 फोकस, ये पॉइंट फोकस होता है। इधर भी f1 और इधर f2 आएगा, इसका मिड पॉइंट निकाल लो यहाँ से यहाँ तक, तो ये आ जाएगा f2। तो ऐसे इधर के फोकस का नाम f1, इधर के फोकस का नाम f2, और 2f1 ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इधर 2f2। यहाँ लेंस के केस में, मिरर के केस में तो हम इस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, यानी इस कर्वेचर का सेंटर कौन सा है, इस कर्वेचर का सेंटर कौन सा है, जहाँ से हम कंपास खोल कर ये बनाते हैं लेंस, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो ये पॉइंट फोकस हो गया दोनों तरफ। ठीक है, और सबसे पहले हम ये लेते हैं कोई भी एक पोजीशन, मान लो कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो उससे आने वाली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मानी जाती है, पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस। ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होती है। एक तो ये रे होगी,
दूसरी रे हम ले सकते हैं, कोई भी रे मान लो यहाँ से जाएगी फोकस से, तो बिना मुड़े निकल जाएगी, इट गोज अनडेविएटेड। ओके, अगर कोई रे फोकस से जाती है तो बिना मुड़े हुए चली जाती है। और तीसरी रे हम ले सकते हैं फोकस से, अगर कोई रे इंसिडेंट हो रही है, ये इंसिडेंट हो रही है ना ऐसे फोकस की डायरेक्शन में, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन होगा, ऐसे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट होगी लेंस पर, वो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास होगी, यानी उसका रास्ता बदल जाएगा। रास्ता बदलने की इस क्रिया को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसके पाथ में डेविएशन आ जाता है, इस फिनोमिना को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। चाहे वो एक ग्लास स्लैब में से भी क्यों ना लाइट जा रही हो, तब भी इसमें रिफ्रैक्शन होगा, उसका पाथ चेंज होगा। जैसे हम मानते हैं कि यहाँ से कोई एक रे ऑफ लाइट इधर से जा रही है और बाहर एयर है, तो ये अपना रास्ता बदल लेगी। ठीक है, ये आप पढ़ चुके होंगे शायद कि ये डेंसर मीडियम हो गया, रेयर मीडियम। When light travels from denser to rarer medium, it reflects, it goes away from this normal, ये नॉर्मल से दूर हट जाती है। ठीक है, उल्टा होगा, अगर मान लो इधर से कोई रे आ रही है तो फिर वो डेंसर मीडियम में जा रही है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। रेयर में जाएगी बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, और डेंसर में जाएगी बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल आप समझते ही हैं कि जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, जहाँ पर कोई रे जाकर टकराती है एक सरफेस को, उस पॉइंट से उस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर, उसको नॉर्मल कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसा ही लेंस से भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, जैसे यहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है, लेंस में भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन जो रे ऑप्टिकल सेंटर से जाती है वो सीधी निकल जाती है। ओके, और जो फोकस से इंसिडेंट होती है रे, वो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है, इसका उल्टा। ठीक है, तो इस तरह से अगर हमें बनाना होता कनकेव लेंस, तो हम उसी तरह से एक प्रिंसिपल एक्सिस मानते हैं एक लाइन को, कॉपी पर लाइनें लगी होती नहीं लगी तो लगा लेते हैं, और एक 2f1 लेंगे और इस तरह से एक ये कर्वेचर बना देंगे, और बीच का थोड़ा सा गैप छोड़ के इधर कंपास रखेंगे, उतनी कंपास खुली रहेगी, और इसको दूसरी ये आर्क लगा देंगे, इनको मिला देंगे, दोनों तरफ बराबर आना चाहिए, इससे इधर इधर 1 2 3 1 2 3 लाइनें छोड़कर। ठीक है, तभी लेंस आपका अच्छा बनेगा। अब इसके बाद ये हमारा कनकेव लेंस है, ये कन्वेक्स लेंस था, ये कनकेव लेंस है। इसके ऊपर जो रेज आती हैं वो क्या होता है, मान लो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, और उसी तरह से इसमें फोकस निकालेंगे तो आपको समझ आ गई, ये 2f2 हो गया है ना, और ये 2f1 हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया इसका, और यहाँ ये f1 हो गया, और यहाँ पर ये मिड पॉइंट इसका f2। तो ये फोकस की डायरेक्शन में, इधर फोकस इसका ये वाला माना जाएगा, फोकस की डायरेक्शन में डाइवर्ज हो जाती है, यानी रे तो ऐसे गई है, डायरेक्शन कहाँ से ली है, ये वाली। ठीक है, इसी तरह से कोई रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो वो सीधी चली जाती है। ठीक है, ये दो रेज जहाँ जाकर मिलती हैं, ये मिलती प्रतीत होती हैं, उससे हमें इमेज फॉर्मेशन का पता चल जाता है। तो यहाँ भी 3 में से 2 रेज रहनी है, यहाँ भी 2 रेज रहनी है, तो ये बताएंगे कि इमेज कैसे बन रहा है, कहाँ बन रहा है। ठीक है, तो इमेज क्या होता है, पहले तो इमेज पता होना चाहिए, इमेज 2 तरह की होती हैं, ये अलग वीडियो में बताएंगे आपको। ठीक है, तो अभी इतना ही काफ़ी है आपके लिए। कनकेव मिरर से बनने वाला इमेज जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है, वो दूर है, पैरेलल रेज आ रही हैं, वो डाइवर्ज हो जाएंगी। और एक बात और ध्यान रखो, तो फाइनली अब बताता हूँ कनकेव मिरर, कनकेव लेंस से बनने वाले इमेजेस कैसे होते हैं। कनकेव लेंस से बनने वाला इमेज हमेशा वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर होता है। 2 ही पोजीशन होती हैं, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इस तरह से रेज डाइवर्ज हो जाएंगी, इसलिए कनकेव लेंस को हमेशा डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, रेज को डाइवर्ज कर देता है। तो दूसरी पोजीशन होगी जब ऑब्जेक्ट 2f1 के पास है, मतलब 2f1 या 2f भी कह सकते हैं सिंपली इसको, 2f और इन्फिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट है, तो इस तरह से एक रे ये जा रही है, इधर डाइवर्ज हो जाएगी, दूसरी ये सीधी जा सकती है यहाँ से, दोनों रेज यहाँ मिलती पर अपीयर होंगी, इसलिए ये इमेज बनेगा। थोड़ा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगा, यहाँ फोकस पर पॉइंट साइज इमेज बनेगा। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है कनकेव लेंस के सामने, तो इमेज फोकस पर बनता है, वर्चुअल इरेक्ट स्मॉलर और पॉइंट साइज होता है, स्मॉलर भी इतना कि पॉइंट साइज। ओके, वर्चुअल इरेक्ट स्मॉलर। और दूसरी पोजीशन
यहाँ जब इमेज ऑब्जेक्ट आपका 2f और इन्फिनिटी के बीच में आ जाता है, थोड़ा लेंस के पास में आ जाता है, तो इमेज बनेगा बिटवीन f एंड o, इस इधर ही f एंड o के बीच, f1 और o के बीच में बनेगा इमेज, ये बन रहा है, वर्चुअल इरेक्ट स्मॉलर होगा। तो हमेशा याद रखें कनकेव लेंस और कन्वेक्स मिरर, ये देखो कनकेव लेंस और कन्वेक्स मिरर, इन दोनों की पोजीशन एक जैसी होती है, वर्चुअल इरेक्ट स्मॉलर इमेज बनता है हमेशा, ठीक है। फर्क इतना कि लेंस में उसी साइड में इमेज बन रहा है और मिरर में दूसरी साइड में पीछे इमेज बन रहा है। वर्चुअल इमेज है तो मिरर के पीछे बनेगा। तो पहला क्लियर हो गया आपको। अब कन्वेक्स लेंस की बात करते हैं। कन्वेक्स लेंस की उस तरह से 6 पोजीशन होती हैं जैसे कि कनकेव मिरर की 6 पोजीशन होती हैं, बिल्कुल वही, बाकी चीज़ें वही हैं, खाली इमेज फॉर्मेशन थोड़ा सा डिफरेंट होगा क्योंकि ये लेंस है और ये मिरर है, बाकी चीज़ें वही होंगी। ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज में यहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, सेम बिल्कुल। तो कन्वेक्स लेंस की पहली पोजीशन जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है, पैरेलल रेज आ रही हैं और दोनों रेज फोकस पर मिलेंगी, जितनी भी रेज आएंगी फोकस पर मिलेंगी, इसलिए इमेज फोकस पर बनेगा। कैसा होगा, रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर, और पॉइंट साइज, स्मॉलर इतना कि पॉइंट साइज बनेगा, फोकस पर बनेगा इमेज। तो 3 चीज़ें हमें बतानी होती हैं कि इमेज की पोजीशन, नेचर और साइज, तीनों बता दी। इस तरह से जब ऑब्जेक्ट 2f और इन्फिनिटी के बीच में, यानी थोड़ा लेंस के पास आ जाता है, दिखाई देता है जहाँ पर हमें, तो जिसको हम कहते हैं बियॉन्ड 2f, बियॉन्ड 2f भी कह सकते हैं। सो इमेज बनेगा, ये देखो, ये सीधी एक रे जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये रिफ्लेक्टर होकर फोकस से, और जो सीधी ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट होगी रे, वो सीधी निकल जाएगी, डिफ्लेक्ट नहीं होगी। तो यहाँ दोनों रेज मिलेंगी, ये इमेज बनेगा। इमेज उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा, देखो रियल इन्वर्टेड स्मॉलर कहाँ बनेगा, बिटवीन f एंड 2f, f और 2f के बीच में बनेगा इधर, ठीक है। बिल्कुल सेम उसी तरह से पोजीशन हो रही है। तो याद रखना है तो कन्वेक्स लेंस और कनकेव मिरर की पोजीशन एक जैसी है, बस ये ध्यान रखें। अब आ जाए तीसरी पोजीशन, जब ऑब्जेक्ट 2f पर आ जाता है तो इमेज इधर उसी तरह से ये रह जाएगी, ऐसे 2f से पास ना फोकस से जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर, रिफ्रेक्ट, यहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो जो रे फोकस से इंसिडेंट है, मतलब टकरा रही है जाकर लेंस को, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, दोनों रेज यहाँ मिलेंगी, तो ये इमेज यहीं बनेगा 2f पर। इधर 2f पर ऑब्जेक्ट था, इधर 2f पर इमेज बनेगा, सेम साइज का बनेगा। जब ऑब्जेक्ट एट 2f होता है तो एट 2f पर इमेज बनता है, वहाँ c और c था मिरर के केस में, यहाँ f 2f और 2f है, c को 2f कह दिया जाता है, इतना अंतर होता है। रियल इन्वर्टेड सेम साइज, यहाँ पर सेम साइज, ये वाली पोजीशन आ गई बीच वाली। इससे पहले पॉइंट साइज थोड़ा छोटा, फिर बराबर, अब बड़ा होना शुरू हो जाएगा। चौथी पोजीशन में इमेज बड़ा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जब 2f से अंदर आता है, मिरर के केस में c से अंदर आता है, तो इमेज उसका बड़ा होना शुरू हो जाता है, रहेगा भी इन्वर्टेड ही। पहली 5 पोजीशन में इमेज रियल इन्वर्टेड बनता है, जैसे कनकेव मिरर में। तो जब ऑब्जेक्ट 2f और f के बीच में आ गया तो ये पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास होगी, और अनदर रे जो कि हम मानते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, वो सीधी चली जाएगी, दोनों रेज यहाँ पर मिल रही हैं एक्चुअल में, और इस पॉइंट के इमेज ये होगा, तो इमेज हमारा ऐसे बनेगा। ओके, तो f और 2f के बीच में जब ऑब्जेक्ट है कन्वेक्स लेंस के सामने, तो इमेज बनेगा बियॉन्ड 2f, 2f से बाहर बनेगा, और बाहर होता जा रहा है इमेज, रियल इन्वर्टेड एंड लार्जर, बड़ा हो गया पहले से। अब 5वीं पोजीशन आ गई, जब ऑब्जेक्ट फोकस पर आ गया, इसके बाद फोकस पर ऑब्जेक्ट आएगा तो ये रे इस तरह से फिर रिफ्रैक्ट होकर इधर से जाएगी, और ये सीधी जो रे जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, गोज अंडरवेटेड, और दोनों रेज इन्फिनिटी पर जाकर मिलेंगी, बहुत दूर जाकर मिलेंगी अगर मिलेंगी तो एफ पर ऑब्जेक्ट है, इमेज का बन रहा है इन्फिनिटी पर, और रियल जहाँ भी मिलेगा ऐसा बनेगा तो रियल ही, और बहुत बड़ा बनेगा, रियल इन्वर्टेड लार्जर, लेकिन यहाँ पर हाईली मैग्नीफाइड होगा, बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। तो लास्ट पोजीशन आ जाती है वर्चुअल इरेक्ट और लार्जर इमेज की, जैसे कि कनकेव मिरर के केस में था। जब ऑब्जेक्ट हमने फोकस से अंदर कर लिया, फोकस और पोल के अंदर, तो फिर उसका इमेज वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्जर बना। तो यहाँ पर भी वर्चुअल इरेक्ट लार्जर इमेज एक ही बार बनेगा कन्वेक्स लेंस से, और ये कन्वेक्स लेंस की पोजीशन सिंपल माइक्रोस्कोप का काम करती है। सिंपल माइक्रोस्कोप जो होता है, इट इज़ बेसिकली मैग्नीफाइंग ग्लास, जो हम पढ़ने के लिए भी काम करते हैं, काम में लाते हैं। तो एक डबल कन्वेक्स लेंस ही होता है, जिसमें हम ऑब्जेक्ट इस पोजीशन में रखते हैं, मतलब अगर किसी बुक को पढ़ना है तो उसके फोकल लेंथ के अंदर अंदर उसको यहाँ रखना है लेंस को हमें, ताकि हमें नीचे के अक्षर सीधे और बड़े दिखाई दें, या किसी फिगर को देखना है, किसी भी हमने छोटी चीज़ को स्टडी करना है, तो लेंस उसके पास ले जाएंगे, देखेंगे हम जहाँ से मर्जी, अलग बात है, लेकिन ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन होनी चाहिए उसके फोकल लेंथ के अंदर अंदर आ जाए ऑब्जेक्ट,
तभी ये पोजीशन आएगी, ये ऑब्जेक्ट होगा बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो फर्स्ट रे उसी तरह से पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस जो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगी, अनदर रे जो सीधे ऑप्टिकल सेंटर से जाती है गोज एनिवेटेड। तो पीछे बढ़ाने पर दोनों मिलती नजर आएंगी, इधर तो बढ़ रही हैं, फैल रही हैं, लेकिन देखने वाला जो इधर से देख रहा है उसको लगेगा यहाँ पर मिल रही है। ओके, तो अपीयर्स टू मीट एट दिस पॉइंट, तो ये इमेज बनेगा वर्चुअल, क्योंकि रेज अपीयर टू मीट, एक्चुअल में मीट नहीं कर रही हैं, जहाँ तक तो रेज एक्चुअल में मीट करती थी, रेज अपीयर टू मीट, देयरफॉर इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट सीधा बन रहा है एंड लार्जर। तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप का डायग्राम भी यही होता है कि सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है, ये मैग्नीफाइंग ग्लास कैसे काम करता है, ये उसका भी एक आंसर हो सकता है आपका। तो ये थी सारी पोजीशंस कनकेव और कन्वेक्स लेंसेज की। लेंस क्या होता है आपको बता दिया, लेंस से डायग्राम कैसे बनाते हैं, रे डायग्राम, ये भी बता दिया आपको। और कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस, ये रेज को कन्वर्ज कर देता है, जो पैरेलल रेज आ रही है उसको मिला देता है, कन्वर्जिंग लेंस। और कनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस, कनकेव को याद रखो डाइवर्ज कर देता है रेज को, जो पतला है रेज को बिखेर देता है और जो मोटा है रेज को मिला देता है ताकत से, ऐसे ध्यान रखना है आपको। तो इस तरह से ये क्यों कहते हैं इसको, ये अलग आपको वीडियो में बताएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।